बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज एक लड़की ने हुजूर जी से पूछा, डू यू लव मी? तो हुजूर जी मुस्कुराकर कहने लगे, क्या कहा? फिर वो बहन बोली, बाबा जी को साथ क्यों नहीं लेकर आए आप? इस पर हुजूर जी ने बहुत प्यार से कहा, बाबा जी ऑल इज वन। आज हुजूर जी ने संगत को खूब हंसाया भी। एक लड़के ने से अचानक पूछने लगे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इतनी प्यारी बातों में सबको हंसी भी आई और खुशी भी मिली। आज हर एक सवाल का ऐसा जवाब मिला कि सुनकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच एक बहन आकर बोली, मेरे पापा को नामदान नहीं मिला क्योंकि वो देख नहीं सकते। फिर उसी बात से आगे इतनी गहरी चर्चा हुई कि हुजूर जी ने उसे प्यार से समझाया। हुजूर जी उस बहन से कहने लगे, बेटा जहाँ नामदान की पर्ची मिलती है वहाँ अपने पापा को भेज देना, उन्हें साथ लेकर आना। संगत जी, आज का हर एक सवाल ज़रूर सुनिएगा क्योंकि हर सवाल के अंदर एक गहरी सीख छुपी हुई है। शुरुआत में आप सबसे मेरी एक ही विनती है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ज़रूर ऑल पर ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। संगत जी, एक वीर जी ने सवाल किया, हुजूर जी मैंने साल 2010 में नामदान लिया था। फिर उन्होंने कहा, जो भी करनी भरनी होती है मालिक यहीं पर करवाता है। मालिक दुख भी देता है और उसी दुख में संभाल भी लेता है। हुजूर जी दया बनाए रखना। इस पर हुजूर जी बहुत प्यार से समझाने लगे, बेटा जीवन में जो भी कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम उन्हीं को इस दुनिया में भोग रहे होते हैं। आगे हुजूर जी ने फरमाया, रूहानियत के रास्ते पर मालिक हमें इतनी ताकत देता है कि कांटे भी चुभने नहीं देता। फिर हुजूर जी कहने लगे, मालिक ने हमें नामदान की युक्ति समझा दी है, अब हमें कोशिश करनी है कि उस रास्ते पर चलें। फिर वही वीर जी कहने लगे, मेरी बेटी विदेश में रहती है, बाबा जी उसके ऊपर बहुत खर्चा होने वाला है। उन्होंने बताया कि किसी बात को लेकर चर्चा हुई थी, लड़का ढूंढना है, पैसे भी देने पड़ेंगे और खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। इस पर हुजूर जी ने बड़े प्यार से समझाया, हमें विश्वास अपने शरीर पर रखना चाहिए क्योंकि यह शरीर तो सिर्फ एक जरिया है। फिर हुजूर जी बोले, हमारा अपना मुर्शिद से प्यार तभी होगा जब हम उनके समझाए हुए असूलों पर चलेंगे। आगे फरमाया, जब हम मुर्शिद के बनाए हुए नियमों को अपने आप जीवन में उतारेंगे तभी असली लाभ मिलेगा। फिर एक वीर जी ने बार बार पूछने पर कहा कि बाबा जी कनाडा आएंगे। इस पर हुजूर जी मुस्कुराकर बोले, बेटा हुजूर जी कहने लगे कि बाबा जी हर जगह आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं। अगर अभी कनाडा जाने का मौका नहीं बन पा रहा है तो वो चाहें तो बाबा जी के डेरे आकर दर्शन कर सकते हैं। फिर एक बहन ने सवाल किया, हुजूर जी आपने मेरी पर्ची निकाली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच कहूँ मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। वो आगे बोली, लेकिन आप बाबा जी को साथ क्यों नहीं लेकर आए? इस पर हुजूर जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैं बाबा जी को कहीं लेकर नहीं जाता बल्कि बाबा जी ही मुझे हर जगह लेकर जाते हैं। फिर बहुत विनम्रता से बोले, मुझे तो बस बाबा जी के हुक्म में रहना है। हुजूर जी ने आगे फरमाया, बाबा जी जहाँ भेजेंगे, जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही चलूँगा। फिर बोले, ये सब बाबा जी की मौज है, वो चाहे आए या ना आए, ये उनकी खुशी है। हुजूर जी ने बहुत गहरी बात समझाते हुए कहा कि जिस दिन हमें हर पल उनका साथ महसूस होने लगे ना, उस दिन मालिक हमें अंदर से देखने की ताकत भी दे देगा। फिर वो बहन भावुक होकर कहने लगी, हुजूर जी आप बाबा जी के बहुत खास होना, बाबा जी ने आपको इतना कुछ दिया है। वो आगे बोली, हमारे अंदर भी ऐसा कोई गुण भर दीजिए ताकि हम भी आपकी तरह बन सकें और आपके चरणों की सेवा के योग्य हो पाएं, हम आपके चरणों की धूल बन जाएं। ये सुनकर हुजूर जी बड़े प्यार से कहने लगे, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। हालांकि ये बात उन्होंने बहुत विनम्रता से कही। फिर आगे समझाया, हमें तो सबका सहारा बनना है। हुजूर जी ने फरमाया, हम सबके अंदर वही शक्ति मौजूद है। तभी तो भीका साहिब ने भी कहा था, भीका भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल। फिर हुजूर जी बोले, मालिक ने हमें उत्तम योनि में जन्म दिया है,
यह भी उसकी बहुत बड़ी दया है। उसने हमें इतना अनुकूल अवसर दिया है। आगे कहने लगे, हम दोनों ही बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें परमार्थ के रास्ते पर चलने का मौका मिला है। हजूर जी ने आगे समझाया, परमार्थ के रास्ते में कभी तुलना नहीं होगी और ना ही होती है। हमें गुरु मिल गया है, युक्ति मिल गई है, अब मेहनत हमारा काम है। फिर वो बहन बोली, हजूर जी चाहे 2 घंटे बैठ जाऊं, 3 घंटे बैठूं या 4, 5 से 6 घंटे, फिर भी मन काबू में नहीं आता। इस पर हजूर जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हमारी फितरत ही ऐसी बन चुकी है। जब से हमने जन्म लिया है हमारा ध्यान हमेशा बाहर की तरफ ही भागता है। फिर उन्होंने बहुत गहराई से समझाया, हम दिन के 15-16 घंटे दुनिया के कामों में लगा लेते हैं और फिर सोचते हैं कि सिर्फ 2 घंटे में मन अंदर टिक जाएगा। फिर हजूर जी कहने लगे, ऐसा नहीं होता बेटा, बाबा जी भी फरमाया करते थे, मन लगे या ना लगे लेकिन बैठना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद वह बहन भावुक होकर बोली, आपने हमें इतना प्यार दिया है, हम पर बहुत दया की है। इस पर हुजूर जी ने बड़े प्यार से कहा, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अब इस प्यार को मालिक की तरफ मोड़ना है। फिर एक वीर जी बोले, हजूर जी आपने मुझे सब कुछ दिया है, नामदान दिया, परिवार दिया, अब मेरी इच्छा है कि मैं आपका गनमैन बनूं। ये सुनकर हजूर जी मुस्कुरा कर बोले, मुझे किससे खतरा है भाई। फिर बहुत प्यार से समझाया, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कोई बुरा चाहता है या हमारे खिलाफ कोई कुछ सोचता है। हजूर जी ने आगे कहा, हम सोचते हैं कि गनमैन बनना है, ड्राइवर बनना है, लेकिन असली बात सेवा की भावना है। फिर समझाया, जो भी काम हम निस्वार्थ भाव से करते हैं वही सेवा बन जाता है। हजूर जी बोले, सेवा कहीं भी की जाए, अगर उसमें निस्वार्थ भावना हो तो वो मालिक तक पहुंचती है। फिर वह वीर जी बोले, हजूर जी मुझे बहुत बहुत डर लगता है। ये सुनकर हजूर जी ने बहुत गहरी बात कही, यही रिश्ता शुरुआत में ऐसा ही होता है, लेकिन आगे चलकर यही संबंध गुरु और शिष्य का बन जाता है। फिर हुजूर जी ने समझाया, इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी गहराई होती है। फिर हुजूर जी कहने लगे, ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी है। इतने में एक लड़का खड़ा होकर बोला, हजूर जी मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ दीजिए। ये सुनकर हुजूर जी मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा अनाउंसमेंट तो तुमने खुद ही कर दी है, अब मुझे अलग से घोषणा करने की ज़रूरत नहीं लग रही। जैसे ही हजूर जी ने ये कहा, पूरी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, माहौल खुशी से भर गया। फिर किसी ने सवाल किया, हजूर जी अगर आत्मा परमात्मा का अंश है तो उसे दुख क्यों सहने पड़ते हैं। इस पर हजूर जी ने बहुत गहराई से समझाया, हम अपने साथ कर्म लेकर आते हैं, दुख भी हम खुद ही लेकर आते हैं। फिर बोले, हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। हजूर जी ने समझाया, ये सृष्टि का नियम है, अगर हम नियमों की अवहेलना करेंगे तो दुख भी हमें ही भोगना पड़ेगा। फिर समझाया, सही और गलत का रास्ता हमें पता होता है, इसलिए जीवन में बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए। आगे हजूर जी बोले, अगर हम गलत कर्म करते हैं, गलत रास्तों पर चलेंगे तो उनके परिणाम भी हमें ही भुगतने पड़ेंगे। फिर बड़ी सहजता से कहा, जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है वो मालिक की रजा में ही हो रहा है। तभी किसी ने पूछा कि हजूर जी दुख तो फिर भी सहने पड़ते हैं ना। इस पर हजूर जी कहने लगे, दिन के 14 घंटे तो हम पूरा दिन बाहर की दुनिया में ही लगा रखते हैं। फिर समझाते हुए बोले, अगर हम अमृतसर जाना हो लेकिन हम रास्ता बदलकर जलंधर की तरफ निकल जाएं तो क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। हजूर जी ने कहा, जब पूरा दिन हमारा मन बाहर की तरफ भागता है तो फिर वो काबू कैसे होगा। आगे फरमाया, तुम्हें हर पल मालिक को अपने आसपास महसूस करना सीखना होगा, उसी से भजन सिमरन में लगाना होगा। फिर एक बहन ने सवाल किया, हजूर जी मुझे भजन भी चाहिए और अंदर से दर्शन भी करने हैं। इस पर हजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, सोच बहुत अच्छी है बेटा। फिर समझाया, प्रकाश और धुन कहीं बाहर नहीं है, लेकिन हमारा मन पूरी तरह दुनिया में उलझा हुआ है। हजूर जी आगे कहने लगे, इसी वजह से हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। फिर बहुत गहराई से बोले, जैसे जैसे हम मन को अंदर की तरफ लगाना शुरू करेंगे वैसे वैसे मालिक की दया भी हम पर बढ़ती जाएगी। उन्होंने समझाया, हमें अपने अंदर वो क्षमता पैदा करनी है ताकि हम उस आध्यात्मिक अनुभव को संभाल सकें। फिर एक वीर भी बोले,
साल 25 में मुझे ब्योरा के दौरान एक झलक मिली थी, लेकिन मैं उसे सहन नहीं कर पाया। उसके बाद मैं बीमार भी रहने लगा। वो बोले, उसके बाद मेरी तरक्की भी हुई। हजूर जी, क्या वो अनुभव सच में वास्तविक था? फिर उन्होंने पूछा, क्या हम अंदर ही अंदर मालिक से बात कर सकते हैं? इस पर हजूर जी ने कहा कि बिल्कुल बात हो सकती है। जब मालिक हमें हर पल हाजिर नाजिर महसूस होने लगे तो तीसरा दिल पूरी तरह खुल जाए, तब अंदर के संवाद भी होने शुरू हो जाते हैं। फिर हजूर जी ने समझाया, अगर अभी भी वो अनुभव पूरी तरह नहीं मिला तब भी हमें अपने मार्ग पर अटल रहना चाहिए। आगे बोले, कई बार मन हमें शंका और भ्रम में भी डाल देता है, इसीलिए जो समझाया गया है उस पर निडर होकर टिके रहना चाहिए। फिर बहुत प्यार से कहा, हमें इन अनुभवों की परीक्षा लेने या बार बार उन्हें परखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक बहन ने कहा, हजूर जी, मैंने ऑडिशन दिया था लेकिन मैं वेटिंग में रह ही गई। मुझे आपके सामने शब्द गाने का मौका मिल ही नहीं पाया। इस पर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अब सीधे पाठी बनने की तैयारी करो, मेहनत करती रहो। फिर समझाया, यहाँ आकर शब्द गाना ही सिर्फ प्रेम जताने का तरीका नहीं होता। आगे हजूर जी ने कहा, जहाँ भी बैठकर सच्चे दिल से मालिक को याद किया जाएगा वही सबसे बड़ी शक्ति होती है और वही मालिक के लेखे में लिखा जाता है। फिर एक बहन बोली, हजूर जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। हजूर जी ने पूछा, किस पर निकालती हो? वो बोली, मम्मी पर। ये सुनकर हजूर जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, मम्मी पर तो ठीक है। फिर तुरंत समझाया, लेकिन गुस्से का असली हल क्या है? गुस्से से समस्याएं और बढ़ जाती है। इसीलिए हजूर जी ने कहा कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। माँ बाप का हमारे ऊपर इतना बड़ा ऋण होता है कि हम उसे कभी चुका नहीं सकते। फिर वो बहन बोली, हजूर जी, कभी कभी अपने आप गुस्सा आ ही जाता है। इस पर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि थोड़ा बहुत तो ठीक है। इसके बाद किसी ने सवाल किया, हजूर जी, नाम दान मिलने में अभी मुझे 3 साल बाकी हैं, तब तक मुझे क्या करना चाहिए? हजूर जी ने बहुत प्यार से समझाया, हम सब जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, बस उसी समझ के अनुसार जीवन जीना चाहिए। फिर बोले, अगर हम किसी भी काम को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उसका असर हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ेगा। हजूर जी ने कहा, किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा करना ठीक नहीं है। हजूर जी आगे कहने लगे, अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, इसीलिए सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर किसी ने कहा, हजूर जी, सोशल मीडिया हमारा बहुत समय ले रहा है। इस पर हजूर जी ने समझाया, बेटा, जो सोशल मीडिया पर व्यर्थ जा रहा है ना समय, वही हमारी ज़िंदगी का कीमती पल है जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर बोले, हर सांस को मालिक की तरफ लगाना चाहिए ताकि वो उपयोगी बन सके। आगे हजूर जी ने कहा, हमें अपनी ज़रूरी कामों पर ध्यान देना चाहिए, बेवजह सोशल मीडिया पर उलझना नहीं चाहिए। तभी किसी ने कहा, हजूर जी, मेरा विदेश जाकर पढ़ाई करने का प्रोग्राम बन रहा है, लेकिन दिल करता है मैं यहीं रहकर पढ़ाई करूं। इस पर हजूर जी ने बहुत समझदारी भरी बात कही, आजकल बहुत सी ऐसी जगहें हैं और मौके हैं जहां इंसान अपनी रुचि के अनुसार काम कर सकता है। फिर बोले, जब अब भारत में भी पहले से कहीं ज़्यादा अच्छे विकल्प मौजूद हैं। आगे हजूर जी ने समझाया, कई बार लोग लोन लेकर बाहर चले जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ जाकर काम ना मिले तो फिर मुश्किलें बढ़ जाती है। फिर बहुत प्यार से कहा, इसलिए जीवन में जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाना चाहिए। इसके बाद एक बहन बोली, हजूर जी, हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कई बार वही लोग हमारे साथ नहीं देते और हमारे खिलाफ हो जाते हैं, तब क्या करना चाहिए? उस लड़की का कहने का मतलब था कि हजूर जी, कुछ लोग का हम बहुत ज़्यादा साथ देते हैं अपने जीवन में, लेकिन हमारा साथ वो नहीं देते ज़रूरत पड़ने पर। इस पर हजूर जी ने समझाया, समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक तो वो होते हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं और दूसरे वो जो आप हमारे खिलाफ सोचते हैं। फिर बोले, कई बार लोग बिना हमें जाने समझे ही हमारे विरोध में लग जाते हैं। हजूर जी ने कहा, इसीलिए इंसान को अपनी तरक्की और अपनी कमज़ोरी दोनों की पहचान खुद ही करनी चाहिए। आगे बहुत गहरी बात समझाई, जब लोगों ने संत महात्माओं तक को नहीं छोड़ा तो फिर आम इंसान को क्या ही बात है। फिर हजूर जी बोले, अगर संत महात्मा यह बताने लग जाएं कि समाज ने उनके साथ क्या क्या किया तो शायद लोग सुन भी ना पाएं। इसीलिए संत हमेशा हमारे सामने
महान ही रहेंगे। संत महात्मा भी दुख सहते रहे, जिम्मेदारियां भी निभाते रहे, कभी बीमार भी पड़ते हैं और उनके घरों में भी परेशानी आती रही। फिर बोले, हमें उनसे उदाहरण लेना चाहिए और इस दुनिया में रहते हुए भी इन हालातों से डगमगाना नहीं चाहिए। इतने में एक बहन बोल पड़ी, हजूर जी, मेरे माता जी जो आपसे बहुत लड़ती हैं। ये सुनकर हजूर जी बहुत मुस्कुराते हुए बोले कि अगर माता जी लड़ती हैं तो कोई बात नहीं, बस तुम मत लड़ना। इस पर वह बहन बोली, नहीं हुजूर जी, मैं नहीं लड़ती। इतना सुनते ही मेरी पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। हजूर जी ने माहौल खुशी से भर दिया। फिर किसी ने सवाल किया, हजूर जी, जब मैं ध्यान पर बैठती हूँ तो मेरा मन बार बार पीछे भागने लगता है, टिकता ही नहीं है। इस पर हजूर जी ने समझाया, जब हम किसी भी बात को बहुत गहराई से सोचने लगते हैं तो हमारा मन अपने आप कहीं टिकना शुरू हो जाता है। फिर बोले, जितनी गहराई से हम किसी चीज़ को महसूस करेंगे उतनी ही आसानी से मन स्थिर लगने लगेगा। हजूर जी ने कहा, असल में यही सबसे बड़ा नुक्ता है। जब भीतर गहराई आएंगी तो मन अपने आप टिकना शुरू हो जाएगा। फिर एक वीर जी बोले, हजूर जी, हमारा सेंटर कुराला खरद में है। एक वीर जी कहने लगे, हजूर जी, हमारा सेंटर कुराला खर्द में है। वहाँ कुछ बुजुर्ग सेवक हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने जीवन भर बहुत सेवा की है। फिर उस वीर जी ने कहा, अपनी बात काफ़ी विस्तार से सुनाई। इस पर हुजूर जी ने बड़े प्रेम से कहा, हमें हमेशा बड़ों से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें ये महसूस करना चाहिए कि कौन इंसान हमारे लिए अच्छा है और हमें मालिक की ओर बढ़ना चाहिए। हुजूर जी ने आगे समझाया, जब हम मालिक की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो उसकी मेहर अपने आप हम पर होने लगती है। फिर हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शादी हो गई है? वो वीर जी बोले, हाँ जी हुजूर जी, शादी हो गई है, पत्नी भी है। ये सुनकर हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि फिर एक बहन ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी आप कैसे हो? इस पर हुजूर जी मुस्कुराकर बोले, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? वह बहन बोली, हुजूर जी आप बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर उसने पूछा, आप बाबा जी को साथ क्यों नहीं लेकर आए? बाबा जी कैसे हैं? इस पर हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी A1 हैं। जैसे ही हुजूर जी ने ये कहा, पूरी संगत खुशी से खिल उठे। फिर वो बहन मुस्कुराते हुए बोली, हुजूर जी डू यू लव मी? इस पर हुजूर जी ने तुरंत मुस्कुराकर वही सवाल वापस पूछा, डू यू लव मी? यह सुनकर वो बहन थोड़ी शर्माते हुए बोली, आई डोंट नो। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आई डोंट नो। बस फिर क्या था, पूरी संगत फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। इसके बाद हुजूर जी ने उस बहन को बहुत सुंदर बात समझाई। गुरु एक शीशे की तरह होता है। हमारे अंदर जैसी भावना होती है, हमें वही भावना गुरु के अंदर दिखाई देने लगती है। हुजूर जी ने आगे समझाया, जब हम सतगुरु की तरफ कदम बढ़ाते हैं तब मालिक की दया अपने आप हम पर बरसने लगती है। हमें उस मालिक से सच्चा प्रेम करना चाहिए। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी सत्संग में सुना था कि अगर हम एक कदम सतगुरु की ओर बढ़ाएं तो सतगुरु 10 कदम हमारी ओर आते हैं। ये कैसे होता है? ये सुनकर हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम चलकर आओगी और वो फ्लाइट लेकर आएंगे। जैसे ही हुजूर जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, पूरी संगत फिर हंसने लग गई। हुजूर जी ने आगे मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो कह रही थी आई डोंट लव यू और अब तुम्हें साथ चाहिए। हुजूर जी आगे हंसते हुए बोले, अब कह रही थी कि पूरी दुनिया ही आप हो। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं लग रहा? फिर वह बहन कुछ समझाने लगी तो हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ अब ठीक है। फिर मजाक में कहने लगे, लगता है कलयुग आ गया है, तभी तो ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। इसके बाद उस बहन ने गाने की एक लाइन गुनगुनाई, हमें तुमसे प्यार कितना। ये सुनकर हुजूर जी हंसते हुए बोले, ये डायलॉग किसी और पर इस्तेमाल करना। बस फिर क्या था, पूरी संगत फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर एक वीर जी खड़े होकर बोलने लगे, हुजूर जी मुझे दिन रात डर लगता है। फिर वह वीर जी बोले, हुजूर जी इतना डर लगता है, मुझे करियर की चिंता होती है, समझ नहीं आता कि अपने माता पिता को कैसे खुश रखूं। उन्होंने तो हमें हमेशा खुश रखा है। इस पर हुजूर जी ने प्यार से समझाया, हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। अपनी ही घबराहट में हम जिंदगी का दायरा छोटा कर लेते हैं। फिर बोले, मालिक सबका ध्यान रखता है। हुजूर जी ने आगे कहा, मालिक ने हमें लगभग 70 साल की ज़िंदगी दी है।
उसमें से 40-50 साल तो काम करने में निकल जाते हैं और हम अभी से डरने लग जाते हैं। फिर बहुत गहराई से समझाया, हमें लंबी दौड़ की ज़िंदगी जीनी है, इसीलिए छोटी छोटी बातों पर खुद को नहीं उलझाना चाहिए। आगे हजूर जी बोले, जैसे एक एक ईंट जोड़कर घर बनता है, उसी तरह हर चीज़ में समय और मेहनत लगती है। फिर हजूर जी ने कहा, जब हम मेहनत करते हैं और चीज़ों को समय देते हैं तो अपने आप जीवन में बहुत कुछ सीखने लगते हैं। आगे हजूर जी ने समझाया, आज की जो तुम्हारी पीढ़ी है ना, वो बहुत ज़्यादा इधर उधर देखती रहती है और इसी तरह से अपनी मानसिकता स्थिति खुद ही खराब कर रही है। फिर किसी ने कर्मों के बारे में सवाल किया। इस पर हजूर जी ने उदाहरण दिया, अगर कोई इंसान जहर खा ले, चाहे गलती से खाए या जानबूझ के, उसका असर तो होगा ही ना। फिर वह वीर जी बोले, हजूर जी, जैसे ही हम दोस्त के साथ रहते हैं और अगर वो दोस्त के साथ रहते हैं, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपको सही रास्ते पर लेकर जाए और प्रेरित करे। फिर उदाहरण देते हुए कहा, अगर कोई दोस्त शराब पीता है और उसकी संगत में आकर हम भी वही शुरू कर दें तो यह कैसी दोस्ती हुई। तो हजूर जी ने आगे कहा, असल दोस्त वो है जो आपके कहने पर गलत चीज़ें छोड़ दे। फिर बहुत प्यार से समझाया, अगर कोई इंसान आपके लिए अपने बुरे रास्ते छोड़कर अच्छे उसूलों पर चढ़ने लगे, तभी रिश्ते की असली कीमत समझ आती है। आगे बोले, लेकिन अक्सर लोग चाहते हैं कि हम उनके लिए अपने सिद्धांत छोड़ दें, जबकि वो हमारे लिए कभी कोई उसूल नहीं छोड़ते। इसीलिए हजूर जी ने कहा कि जीवन में जो भी करो बहुत सोच समझ कर करो। फिर समझाया कि जब दोनों इंसान एक दूसरे के लिए अच्छे सिद्धांतों का सम्मान करेंगे, तभी रिश्ता बराबरी में चलता है। फिर एक बहन ने भावुक होकर कहा, हजूर जी, मेरे दादाजी दादी देख नहीं सकते, उन्हें महाराज जी से नामदान मिला था। वो आगे बोली, मेरे पापा भी दृष्टिहीन हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नामदान नहीं मिला। इस पर हजूर जी ने बड़े प्यार से कहा, बिल्कुल उन्हें भी नामदान की बख्शिश मिल सकती है। हजूर महाराज जी ने भी दिया था और बाबा जी ने भी ऐसी ही कृपा की है। फिर समझाया, मुर्शिद इंसान की परिस्थिति देखकर निर्णय नहीं लेते हैं। हजूर जी ने आगे कहा, जहाँ नामदान की पर्ची मिलती है वहाँ अपने पिताजी को भेज दीजिए। फिर बहुत विश्वास के साथ बोले, मालिक की दया उन पर ज़रूर होगी। इसके बाद एक वीर जी ने सवाल किया, हजूर जी, मैं फिर किसी से पूछा, हजूर जी, हम अपने अंदर के अहंकार को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इस पर हजूर जी ने गहराई से समझाया, हमने अपनी पहचान धन दौलत जात पात या रिश्तों के साथ जोड़ ली है। फिर बोले, जिस दिन मालिक हमें अंदर से वो शक्ति देंगे, उस दिन हमें सब लोग एक जैसे दिखाई देने लगेंगे। हम सब उसी एक सूरज की किरणें हैं। आगे समझाया, अभी हमें यह बात समझ नहीं आती, क्योंकि जैसे बहते हुए पानी में इंसान अपना चेहरा साफ नहीं देख पाता, वैसे ही अशांत मन में सच्चाई दिखाई नहीं देती। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, तब तक हमें असली पहचान का एहसास नहीं होगा। इसके बाद एक बहन ने सवाल किया, हजूर जी, जब आप हजूर नहीं थे तब क्या आपको ऐसा पता था कि बाबा जी आपको ये सेवा देंगे। इस पर हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान ही था। फिर हंसते हुए कहे, सच बताऊं, जब मैं तुम लोगों जैसा था, जब ज़्यादा ठीक था। आगे मजाक में कहने लगे, जब से यहाँ आया हूँ टेंशन बहुत बढ़ गई है। अब तो इतने सारे सवाल आते हैं कि कभी कभी समझ ही नहीं आता कि क्या जवाब दूँ। ये सुनकर संगत फिर हंसने लगी। फिर उस बहन ने जन्म मरण को लेकर कुछ पूछा तो हुजूर जी ने समझाया कि हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं, क्योंकि इंसान का यह शरीर हमें कर्मों को भोगने और समझने के लिए मिला है। फिर वह बहन बोली, लेकिन जब किसी अपनी की मृत्यु होती है तो हमें इतना दुख क्यों होता है। हुजूर जी बोले, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस आत्मा को दोबारा जन्म मिलने में कितना समय लगता है। इस सवाल का जवाब देते हुए हुजूर जी ने गहराई से समझाया, सबसे पहले ये सोचो कि हमें बार बार जन्म क्यों लेना पड़ रहा है। फिर इस इंसानी जीवन में ही इतने दुख की परीक्षाएं सह रहे हैं तो फिर दोबारा इस जन्म चक्र में पड़ने की इच्छा क्यों करनी है। आगे हुजूर जी ने क्या कहा कि क्या पता अगले जन्म में हमें फिर इंसान का शरीर मिले या ना मिले, ये सब हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। इसीलिए बेटा इन बातों पे ना उलझें और इन पे उलझने के बजाय अपनी
ज़िंदगी में आगे बढ़ें। संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब जो हुजूर जी ने आज किए। उम्मीद करती हूँ आप तक ये सवाल जवाब पहुँचाने में मैं सफल रही होंगी। संगत जी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे संगियों के साथ भी ज़रूर साझा